बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज हम सब यहाँ अर्थात श्री कविधर्म मंदिर जीयनपुर अयोध्या में जो वार्षिक अधिवेशन चल रहा है, उस वार्षिक अधिवेशन का आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन के प्रथम भोजन भंडारा का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सभी संत भक्त जो भी आए हैं सभी लोग भोजन ले रहे हैं और साथ ही साथ भोजन भी परस रहे हैं, भोजन बना भी रहे हैं और सभी संत जन बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। देखते हैं ये जो सामने में आप देख रहे हैं, ये महापुरुष लोग बड़े प्रेम से और हाथ हिलाकर नमस्कार करके भोजन कर रहे हैं और भोजन का आनंद ले रहे हैं। देखते हैं कि भोजन को लोग कहते हैं कि देवता है और बात बहुत दूर तक सच मालूम पड़ती है कि भोजन एक देवत्व के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, क्योंकि जिस भोजन को करने से हमारे शरीर की शक्ति संचारित होती है, हमारा पूरा जीवन खड़ा होता है। इसलिए भोजन को देवता का स्थान मिला है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब बड़ा, सर्वश्रेष्ठ। अगर अन्न ना हो, भोजन ना हो तो जीवन का चल पाना मुश्किल है। इसलिए अन्न का महत्व है। और मैं सभी दर्शक गण से भी कहना चाहता हूँ, भोजन उतना ही ले थाली में, बर्बाद न हो नाली में। भोजन उतना ही करें जितना आप खा सकें, और इससे ज़्यादा अगर भोजन आप लेने का प्रयास करते तो वो व्यर्थ होगा। इसलिए अन्न को बचाएं, अन्न का सम्मान करें, क्योंकि एक एक दाना अन्न का बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से उपलब्ध होता है। और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि थोड़ा सा अगर स्वाद ना आए तो भोजन को यूँ ही छोड़ देते हैं। उस भोजन के महत्व को हम समझें और समझकर भोजन किया जाए तो अच्छा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि माताएं पूड़ी बेल रही हैं, बाल्टी में सब्जी, दाल, चावल सब परस रहे हैं, लोग खा रहे हैं। अभी सब के सब ये खा तो नहीं रहे हैं, ये सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि भोजन परस जाने के बाद सभी महापुरुषों की जय जयकारा होगी। फिर एक व्यक्ति सभी लोगों को आर्डर करेंगे कि अब आप सब लोग प्रेम से भोजन ग्रहण करें। बिना जय जयकारा के या बिना उस अन्न को समर्पित करे कोई भोजन नहीं लेते हैं। इसलिए पहले पत्तल में भोजन रखा जाता है। सबके पत्तल में जब भोजन हो जाएगा तो आखिरी में जय जयकारा किया जाएगा। अभी वो भी सब आप जब भोजन करने लगेंगे लोग तो आप समझ जाइएगा कि अब जय जयकारा हो चुका है। आइए देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। कुछ माताएं तो पत्तल को ही यूँ दिखा रही हैं। ऐसे जितने भी लोग कार्यकर्ता के रूप में जो भोजन परसा रहे हैं, ये सब व्यक्ति बड़े कर्मठ हैं और सभी लोगों को बड़े प्रेम से बैठाकर खिला रहे हैं। ये अद्भुत नज़ारा है श्री कविधर्म मंदिर जीयनपुर अयोध्या का। जो 3 दिन तक यह कार्यक्रम चलना है और इस कार्यक्रम में सभी लोग बड़े तन और मन से लगे हुए हैं और लगकर अपना सब काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि यह
नज़ारा, यह दृश्य आपके मन को भी भाएगा, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के लोग, सभी क्षेत्रीय लोग अपने टूर से आकर आनंद तो ले रहे हैं सत्संग का, साथ साथ भोजन को भी एक संग बैठकर अन्य प्रदेश के लोग, कई तरह के लोग हैं इसमें, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास के हैं, सभी प्रकार के लोग एक पंगत पर बैठकर भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे से बोलकर, बात करके भोजन ग्रहण करते हैं। इसी में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भी संचार होता है, एक दूसरे को लोग समझने का भी प्रयास करते हैं, एक दूसरे से बढ़िया व्यवहार बनाने का प्रयास करते हैं। यह एक संगम है, भक्त और संतों का एक संगम है, जहाँ सभी लोग एक पंगत पर बैठकर खाते हैं। यह कहावत चरितार्थ होती है कि भेड़, बकरी, शेर सभी लोग एक ही घाट पर आकर पानी पीते हैं। इसका तात्पर्य होता है, जो उपरोक्त जो जानवरों को नाम लिया जाता है वह जानवर एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रति हिंसक पशु होते हैं, मगर एक घाट पर पानी पीते हैं। इसी प्रकार से सभी लोग, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई मिडिल क्लास के, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ हैं, ये भी है, मगर सब एक पंगत में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं और बड़े आनंद से करते हैं। इससे यह साबित होता है कि हमारे महापुरुषों ने जो बात कही थी वो जमी पर दिखाई भी देती है। और ऐसे जब आदमी एक दूसरे से मिलकर या एक दूसरे से बात करके जब अपने आप को हर्षित महसूस करता है, इसका मतलब होता है कि उनके दिलों में प्रेम बढ़ा, उनके दिलों में प्रेम जागृत हुआ। और यह नज़ारा हम मार्केट में नहीं देख सकते हैं। हम यह नज़ारा अपने घर में भी नहीं देख सकते, क्योंकि घर में तो अपने ही परिवार के लोग होते हैं, मगर परिवार में इतना कलह होता है कि हम बाप और बेटा एक साथ बैठकर भी भोजन नहीं कर पाते हैं। भोजन करते समय बाप का समय अलग होता है, बेटा का समय अलग होता है, संग साथ में भी भोजन नहीं कर पाते हैं। बात भी करेंगे तो आड़ से करेंगे, या तो फिर मुंह किसी और रख कर बात करेंगे, सीधी आंखों से आंखें मिलाकर भी बात नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे आपस की वैमनस्यता। आपस में हम कटुता लिए हैं, आपस में कहीं न कहीं हमारे मन में कोई टीस है जो हमें एक दूसरे के हृदय तक पहुंचने से रोकते हैं। यही कारण है कि घर और परिवार में अक्सर कलह हुआ करता है। मगर संत समाज में आकर देखें तो पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से एक दूसरे के प्रति हिल मिलकर व्यवहार रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैंने कई बार कई लोगों को पूछा है कि आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, आपका कारोबार कैसा चलता है, घर परिवार कैसे, ऐसे एक दूसरे का परिचय लेते हुए सुना। और जब लोग एक दूसरे का परिचय देते हैं तो बड़े हंस कर देते हैं और बड़े शांति से देते हैं, क्योंकि उससे यह महसूस होता है कि शायद इनके कल्चर में, इनकी संस्कृति में हमारी संस्कृति का मेल मिलाप होता है कि नहीं, क्योंकि वो भी अपने संस्कृति को अपने दूसरे के संस्कृति के साथ मिलान करना चाहते हैं। फिर अपने अंदर वो झांकने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर देखने का प्रयास करते हैं। कई संत भक्त को भी मैंने सुना है, जब सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न चित्त से होता है तो उससे उसका कारण पूछते हैं कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, क्या इसका कोई राज है तो राज बताइए। एक दूसरे से बात करते हुए लोगों को बड़ा ये भी एहसास होता है कि कम से कम हमें कोई जानने वाला तो है, हमें कोई पूछने वाला तो है, हमसे कोई बातचीत करने वाला तो है। और आदमी दिल खोलकर बात करते हैं, क्योंकि अपनों से बात करने के हमारे पास समय कहाँ है। अपने से तो हमने कभी बात नहीं की,
अपने से जब भी अगर मौका मिला होगा बात करने की, तब भी हम एक दूसरे से बचने का प्रयास करते हैं। यही एक कारण हो जाता है कि हमारे जो जीवन है वो बहुत दुख से भर जाता है। इसीलिए तो मन कई बार बाहर के दृश्यों को देखना चाहता है, बाहर के मनोरम उन दृश्यों में अपना तादात्म्य जोड़ना चाहता है, बाहर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में वो अपना तादात्म्य जोड़कर उससे एक खुशी प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि जिस घर और परिवार में हम रहते हैं तो हमारे आँखों के सामने वही नज़ारे दिखाई देते हैं, वही दृश्य दिखाई पड़ते हैं जो हम 24 घंटे उसको देखते हैं। एक ही दृश्य को, एक ही चेहरे को बार बार देखते तो उससे ऊब आती है, मगर जब कोई नया चेहरा देखते हैं तो मन में एक उमंग उठती है, मन में एक उत्साह बढ़ जाता है। किसी को जीने का तरीका देखो तो अपने मन में भी एक जीने का तरीका आ जाए, ऐसी सोच आती है। यही तो समाज का एक नव निर्माण होने का अच्छा तरीका है। और इसलिए हम सबों को भी चाहिए कि जब भी कोई अवसर मिले, समय मिले, तो हम भी ऐसा करने का प्रयास करें। कभी कभी ये होता है कि मन में कि जब हम 4 व्यक्ति के साथ भोजन करने के लिए बैठते हैं, हालांकि भोजन साधारण होता है, मगर जब 4 व्यक्ति एक साथ जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो वो जो बैठने के साथ में जो उसकी शिक्षा है, बैठने के साथ में जो उसकी एक स्थिति है, उसकी परिस्थिति है, वो हमारे मन को आह्लादित कर जाती है। उन स्थिति को हम बार बार खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब 4 व्यक्ति मिलते तो 4 प्रकार की बातें अलग होती हैं, 4 प्रकार की भावनाएं संयुक्त हो जाती हैं। इससे दिल के अंतरतम का पता चलता है और आदमी सारे गमों को, सारे दुखों को भुलाकर पल भर के लिए उसको जो खुशी मिलती है, वह खुशी किसी बाज़ार में खरीदी नहीं जा सकती। उस खुशी को कहीं से हम उपलब्ध नहीं कर सकते। यह स्वतः अनुभव है। इसी प्रकार से हम सब देख रहे हैं। और अभी पंगत में केवल अभी पारस ही कर रहे हैं। सभी के पत्तलों में पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल अभी डाले जा रहे हैं। अभी संत गुरु के अभी जय जयकारा नहीं हुई है, बस जब जय जयकारा होगी तब सभी लोग एक साथ फिर भोजन करना शुरू करेंगे। अभी तो कुछ लोगों के यहाँ, लोगों के पत्तल में भी भोजन भी ढंग से नहीं पहुँच पाया है। धीरे धीरे सब पहुँचा रहे हैं। चावल, दाल, जब ये आ जाएंगे तब ये लोग सब फिर भोजन करना शुरू करेंगे। देख रहे हैं। और ज़्यादातर माताएं की जो संख्या है वो अधिक है, क्योंकि पुरुष वर्ग अभी सब बैठे हैं। यहाँ माताओं को पहले भोजन दिया जाता है और भाइयों को थोड़ी बाद में। इसलिए माताओं की जनसंख्या अधिक है और अधिक होने के कारण इन लोगों को पहले भोजन में बैठाया जाता है। यह एक अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि माताओं का जो दर्जा है वो सबसे ऊंचा है। इसीलिए तो हम पिता से भी पहले माँ को याद करते हैं। पिता के चरण छूने से पहले हम माँ के चरण छूना पसंद करते हैं, क्योंकि माँ का स्थान ऊंचा होता है। इसीलिए जहाँ हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं, देवता का वहाँ वास होता है। तो नारी शक्ति विशेष है। अब मैं अपनी इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त